प्रीवियस लेक्चर में हमने नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं कि क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं। नोबल गैसेस कई प्रकार के क्लैथरेट कंपाउंड, जिसे हिंदी में हम पंजर यौगिक कहते हैं, वे बनाती हैं। क्लैथरेट यौगिक ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स की एक ऐसी पिंजरानुमा मतलब क्लैथरेट टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके बीच में नोबल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे फंस जाते हैं। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक यौगिक जो कि पिंजरानुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लैथरेट कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम होस्ट कहते हैं। और उसमें फंसे हुए जो नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम गेस्ट कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में नोबल गैसेस गैस होस्ट मॉलिक्यूल से कोई अभिक्रिया नहीं करते, ना ही उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई बंध होता है। नोबल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होस्ट मॉलिक्यूल के क्रिस्टल्स के जो कैविटी होती है, पोर्स होते हैं, उनमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। और ऐसे क्रिस्टलों को यदि किसी उपयुक्त सॉल्वेंट में घोला जाए या गर्म किया जाए तो ये फंसे हुए नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स मुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्विनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक क्लैथरेट यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब जैसे ही इसमें कोई भी नोबल गैस के मॉलिक्यूल इनके पास में आएगा, जैसे सपोज कीजिए ऑर्गन का मॉलिक्यूल आता है, तो वह 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में फंस जाता है। और फंसने के बाद में वो एक तरह से ट्रैप हो जाता है। वो किसी भी प्रकार के केमिकल बॉन्ड के द्वारा नहीं बंधा हुआ होता। वे सिर्फ उसके बीच में जो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं या खड्डे होते हैं, उनमें ट्रैप हो जाते हैं। जैसे क्विनॉल के सैचुरेटेड वाटर सॉल्यूशन को अगर 10 से 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि उसमें ऑर्गन, क्रिप्टॉन या जिनॉन को घोला जाए और फिर इस सॉल्यूशन को हम ठंडा करते हैं तो क्रिस्टलाइन क्विनॉल क्लैथरेट यौगिक बनता है। और जो क्लैथरेट के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वे हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर बंध बनाते हैं और उनके बीच में जो छेद होता है उन छिद्रों में उत्कृष्ट गैसेस के मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं। इस तरीके से क्लैथरेट यौगिक का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आता है एटॉमिक रेडियस। द न्यूक्लियर रेडियाई इंक्रीमेंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप with increasing nuclear number. This is a result of expansion of another shell at each progressive element on moving down the group. जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं किसी भी वर्ग में, तो ऊपर से नीचे जाने पर उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जैसे ही हम एक से दूसरे, हीलियम से नियॉन, नियॉन से ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन की तरफ जाएंगे तो उनमें एक ऑर्बिटल ऐड होता, उसमें ऑर्बिटल्स का एडिशन होता जाता है और इस वजह से उनमें एक्सपेंशन हो जाता है। मतलब एक्सपेंशन यानी उनका साइज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनमें बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, इसलिए उनमें किसी भी प्रकार की टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ग्रुप 18 एलिमेंट्स exhibit very stable electronic configurations. They do not have any tendency to accept an electrons. Ionization potential. They have high ionization potential. इसका मतलब ये है कि उनमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और जब ऊपर से नीचे ग्रुप में जाएंगे तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है ड्यू टू एन एक्सपेंशन इन द न्यूक्लियर साइज। फिर है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है because of their stable nature we find these elements as monoatomic gases in a free state. क्योंकि इनका स्टेबल नेचर होता है इसलिए ये प्रकृति में फ्री स्टेट में मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ये कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। तो दे आर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस।
द पार्टिकल ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस। इनमें वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस पाया जाता है और ये फोर्स ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इस वजह से इनकी पोलराइजिंग कैपेसिटी बढ़ती है और इसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। दे आर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस। द पार्टिकल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, जैसा कि अभी बताया था। दिस फोर्स इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। दिस इज ड्यू टू एन एक्सपेंशन इन द पोलराइजिंग कैपेसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। दे एग्जिबिट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो आसपास के जो वर्ग के एलिमेंट्स होते हैं उनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वी कैन एट्रीब्यूट दिस इज टू वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्यों बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर? क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ता है। वॉन्डरवॉल फोर्स क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनकी पोलराइजिंग कैपेसिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। वी कैन कंडेंस दीज एलिमेंट्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। हम बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर इन एलिमेंट्स को कंडेंस कर सकते हैं। एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज डाउन दिस ग्रुप, द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनका एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनका लिक्विफिकेशन की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती है। फिर आता है यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। हीलियम फाइंड्स इट्स यूज इन फिलिंग एयर बलून्स एंड एयरक्राफ्ट्स। हीलियम को एयर बलून्स और एयरक्राफ्ट्स की फिलिंग में काम में लिया जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज इट इज़ फ्लामेबल एंड हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ऑफ ओनली 4.2 केल्विन। We use fluid helium as a cryogenic agent to perform test at extremely low temperature. इसे हम हीलियम को हम क्रायोजेनिक एजेंट की तरह भी काम में लेते हैं। परफॉर्म टेस्ट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। लिक्विड हीलियम इज कॉमन इन द प्रोसेस ऑफ क्रायोस्कोपी दैट वी नीड फॉर सुपर कंडक्टिविटी. Fluid helium is a common ingredient to cool the superconducting magnets in the atomic magnetic resonance spectrometer. We also use helium as a cooling agent in gas cooled atomic reactors. हम हीलियम को कूलिंग एजेंट की तरह भी काम में लेते हैं गैस कूल्ड एटॉमिक रिएक्टर्स में, एंड ऑल्सो एज अ स्ट्रीम गैस इन गैस फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी. Helium is also a major component in the oxygen cylinders that we use in deep sea diving. फिर है कि डीप सी डाइविंग यानी जो डीप वाटर में जो तैराक जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हीलियम को एक मेजर कंपोनेंट की तरह काम में लिया जाता है. We use neon in minute amount in various release tubes and fluorescent light bulbs. हम नियॉन को माइन्यूट अमाउंट में जो ये फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स होती है इनमें और रिलीज ट्यूब्स में काम में लेते हैं. इट गिव्स द रेडिश ऑरेंज शाइन टू दीज बल्ब्स एंड द नियॉन साइंस. We use organ in various metallurgical process like welding, stainless steel, aluminium. जो ऑर्गन को मेटलर्जिकल प्रोसेस में काम में लिया जाता है जैसे वेल्डिंग में स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम. ऑल्सो वी यूज़ इट फॉर गिविंग अ स्टेबल एटमॉस्फेयर इन रिसर्च सेंटर्स. A limited amount of organ is used in germanium and silicon crystals which are used in electric light bulbs, transistors. जो ऑर्गन है उसको जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल्स के साथ में काम में लिया जाता है. इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स एंड ट्रांजिस्टर्स के यूज़ में लेते हैं. इनमें ज़ेनॉन एंड क्रिप्टॉन फाइंड देयर एप्लीकेशन इन फोटोग्राफिक फ्लैश यूनिट ड्यू टू द जनरेशन ऑफ वेरी ब्राइट लाइट. It is also used in lighthouses. Neon, xenon and krypton are used to produce different color lights. इसी तरह से रेडॉन finds its use in treatment of cancer. अब देखिए जब हम जो ये गैसेस हैं इनको लो टेम्परेचर पर जब इनमें इलेक्ट्रिक आर्क प्रवाहित करते हैं तो जो ये गैसेस हैं इनका जो ग्लो है, कलर दीप्ति है, वो अलग अलग रंग की आती है. जैसे हीलियम के ऊपर इलेक्ट्रिक आर्क प्रवाहित किया जाता है तो हीलियम येलो कलर का होता है.
नियॉन रेड कलर का होता है, ऑर्गन रेड या ब्लू कलर का होता है। क्रिप्टॉन की जो लाइट होती है वो पीली या हरी रंग की होती है और ज़ेटॉन की नीली या हरी रंग की होती है। रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन में भी इनका उपयोग किया जाता है। किसी भी रेडियोधर्म में जो मिनरल होता है उससे निकली हुई हीलियम व ऑर्गन की जो मात्रा से उस खनिज की हम आयु का पता लगा सकते हैं, उसकी जो एज है उसका पता लगा सकते हैं। कई केमिकल रिएक्शंस में हीलियम गैस का उपयोग एक उदासीन मतलब रक्षक गैस के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी चिकित्सा विभाग है उसमें भी इन गैसों का उपयोग किया जाता है। कैंसर की चिकित्सा में अल्फ़ा जो रेडिएशंस अल्फ़ा पार्टिकल्स के स्रोत के रूप में रेडॉन का उपयोग किया जाता है। जैसा अभी पहले ही बताया था कि ये कई विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे बिजली के बल्बों में नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन उत्कृष्ट गैसेस भरी जाती हैं। और आजकल बहुत तेज़ रोशनी वाले जो लैंप का प्रचलन है उसमें भी उत्कृष्ट गैस नियॉन भरी जाती है। इसी से इन्हें नियॉन लैंप भी कहते हैं। मार्केट में जैसे नियॉन लैंप के नाम से ये जो आते हैं उसमें नियॉन गैस भरी जाती है। रेडियो ट्यूब्स में ऑर्गन गैस भरी जाती है। इसी प्रकार से जैसे गैसेस इन गैसों का उपयोग जो वेल्डिंग में भी उपयोग किया जाता है और ऑर्गन इनर्ट एटमॉस्फेयर को मतलब क्रिएट करने के काम में आती है।